हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विजय सिंह, वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको एलआईसी का आधारशिला टेबल नंबर 944 प्लान, जो कि बहुत ही अच्छा प्लान है, इसके बारे में विस्तार में चर्चा करूंगा। उसके बेनिफिट्स क्या हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख सकेंगे। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आधारशिला टेबल नंबर 944 एलआईसी की बहुत चर्चित प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है, बहुत ही सस्ता प्लान है। यह एक रेगुलर प्रीमियम पेइंग नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस प्लान है। इसका शेयर मार्केट से कोई रिलेशन, कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह प्लान स्पेशली जो है फीमेल लाइफ्स के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। जिसके पास आधार कार्ड है उनको ही ये पॉलिसी मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। मिनिमम एज एट एंट्री 8 इयर्स, मैक्सिमम एज एट एंट्री 55 इयर्स, यानी 8 साल से लेके 55 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। मिनिमम टर्म 10 साल का है और मैक्सिमम टर्म 20 साल का है, और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 70 साल है, यानी 70 साल तक में पॉलिसी को मैच्योर हो जानी है। अब बात करते हैं सम एश्योर्ड की। मिनिमम सम एश्योर्ड 75,000 है, मैक्सिमम सम एश्योर्ड 3 लाख है, यानी इस पॉलिसी के लिए लिमिट रखा हुआ है 3 लाख से ऊपर की ये पॉलिसी नहीं दी जा सकती है। राइडर की बात करेंगे तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर दिया हुआ है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ तो एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड नॉमिनी के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी की खासियत क्या है। इस पॉलिसी में सबसे पहली बात तो मेडिकल टेस्ट नहीं है, प्रीमियम लो है, ऑटो कवर है, लॉयल्टी एडिशन है, और सबसे अच्छी बात कि ये सिर्फ फीमेल लाइफ्स के लिए पॉलिसी दी जाती है। तो ये 5 बात जो है इस पॉलिसी को ख़ास बनाती है। ऑटो कवर की बात करते हैं तो फुल 3 इयर्स बट लेस देन 5 इयर्स में आपका 6 महीने का ऑटो कवर मिलेगा इसमें, फ्रॉम फर्स्ट अनपेड ड्यू डेट से। और यदि पॉलिसी 5 साल पूरी हो गई है तो उस कंडीशन में आपको 2 साल का ऑटो कवर मिलता है फ्रॉम द फर्स्ट अनपेड ड्यू डेट से। तो ये ऑटो कवर एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है जो कि आप इस पॉलिसी में दिया जाता है। अब बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। इसमें सारे मोड्स अवेलेबल हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या मंथली। आप अपनी इच्छा के हिसाब से, आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी मोड चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। ग्रेस पीरियड में 30 डेज़ है ईयरली, हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली के लिए, और 15 डेज़ है मंथली मोड के लिए। लोन के लिए बात करेंगे तो इसमें 2 साल आपकी पॉलिसी पूरी होनी चाहिए, दोनों साल का प्रीमियम भरा होना चाहिए, तो आप लोन के लिए एलिजिबल हैं, लोन ले सकते हैं। उसी तरह से सरेंडर के लिए भी आपका 2 साल का पॉलिसी पूरा होना चाहिए और दोनों साल का पूरा प्रीमियम भरा हुआ होना चाहिए, तो आप सरेंडर के लिए भी एलिजिबल हैं। रिवाइवल ऑफ पॉलिसी में यदि आपका पॉलिसी किसी कारणवश लैप्स हो गया है तो आप 5 साल के भीतर अपनी पॉलिसी को पुनः जीवित कर सकते हैं, वापस चालू कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट के लिए जो भी आप प्रीमियम भरेंगे वो एलिजिबल रहेगा टैक्स रिबेट के लिए अंडर सेक्शन 80C के हिसाब से। और मैच्योरिटी में जो भी आपको एज ए मैच्योरिटी मिलेगा या डेथ क्लेम मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा अंडर सेक्शन 10D के हिसाब से। गारंटीड सरेंडर वैल्यू की बात करेंगे तो इसमें आपका परसेंटेज रहेगा टोटल प्रीमियम का, यानी GST, और यदि आप कोई राइडर लिए हैं तो उसका प्रीमियम कट करके नेट प्रीमियम का परसेंटेज
ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉलिसी कितनी साल चली है और कितने साल का टर्म है, तो इसके हिसाब से आपको एक गारंटीड सरेंडर वैल्यू दिया जाता है। LIC ने आपको बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन दिया है सेटलमेंट ऑप्शन का, चाहे वो मैच्योरिटी का अमाउंट हो या डेथ क्लेम का हो, तो आप लमसम अमाउंट में ले सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं 5, 10 या 15 साल पे, ये डिपेंड करता है। इन केस ऑफ मैच्योरिटी तो आप पॉलिसी होल्डर को मैच्योरिटी होने से 3 महीना पहले आपको एक लेटर देना होता है कि जो भी मेरा मैच्योरिटी मिलेगा वो 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट में चाहिए। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ या नेचुरल डेथ, एनी काइंड ऑफ डेथ, तो पॉलिसी होल्डर को पहले ही डिसाइड करना होता है कि डेथ का जो क्लेम अमाउंट रहेगा वो मेरी नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट में दिया जाना चाहिए 5, 10 या 15 साल। ये जब ये पॉलिसी लेते हैं तो उसी टाइम इसको कंफर्म करना रहता है, क्योंकि नॉमिनी को कोई राइट्स नहीं रहता है इसे चेंज करने के लिए। एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे एक पॉलिसी होल्डर शीला करके हैं, एज 30 है और पॉलिसी 944 आधारशिला उन्होंने लिया है। सम एश्योर्ड 3 लाख का है, पॉलिसी टर्म 20 साल का है, प्रीमियम पेइंग टर्म 20 साल का है और उन्होंने एक एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी लिया है जो कि इक्वल टू सम एश्योर्ड है 3 लाख का। प्रीमियम फर्स्ट ईयर उनका हो जाएगा 4.5 GST के हिसाब से। ईयरली प्रीमियम 10,943 रुपये, हाफ ईयरली 5,530 रुपये, क्वार्टरली 2,794 रुपये, मंथली 931 रुपये, ये फर्स्ट ईयर प्रीमियम हो जाएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से GST 2.25 रहेगा। प्रीमियम ईयरली आएगा 10,708 रुपये, हाफ ईयरली 5,411 रुपये, क्वार्टरली 2,734 रुपये और मंथली 911 रुपये, ये प्रीमियम ऑनवर्ड चलता रहेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी पर उनको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन यदि होगा तो मिलेगा, यानी सम एश्योर्ड 3 लाख है, लॉयल्टी एडिशन 97,500, तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न उनका आ रहा है 3,97,500, जिसके लिए प्रीमियम भरना पड़ा 2,14,395 रुपये। इन केस ऑफ डेथ इन फर्स्ट 5 ईयर, नेचुरल डेथ हो तो उसमें 3 लाख रुपए उनको सिर्फ सम एश्योर्ड मिलेगा, और यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है फर्स्ट 5 ईयर में तो सम एश्योर्ड प्लस एक राइडर का जो सम एश्योर्ड है 3 लाख, वो यानी टोटल 6 लाख रुपए उनकी नॉमिनी को मिलता है। सपोज़ यदि डेथ 37 साल की एज में होता है नेचुरल डेथ के कंडीशन में, तो उनको सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन एक 15,000 हो जाता है, तो 3,15,000 रुपये उनको मिलता है उनकी नॉमिनी को। और यदि एक्सीडेंटल डेथ होता है एट एज 37, तो सम एश्योर्ड 3 लाख प्लस राइडर का सम एश्योर्ड 3 लाख, यानी 6 लाख हो गया, प्लस लॉयल्टी एडिशन 15,000 हो जाएगा, तो 6,15,000 रुपये नॉमिनी को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।